हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के साथ साथ उनके जो एंगल्स हैं उन एंगल्स उनकी वैल्यूज़ क्या हैं इसके बारे में हमने समझा था। जो टेबल सामने है आपके, इस टेबल के अकॉर्डिंग हमने आपको बताया था कि जैसे sin 0 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू, आपको इसको केवल और केवल याद रखना है। ये टेबल आपको एग्ज़ाम में नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इस टेबल को आपको लर्न करना है, सब कुछ समझना है। इस टेबल में कैसे लर्न करना है ये भी मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। हमने ये बताया था कि sin 0 की वैल्यू को आप केवल लर्न कर लीजिए, बाकी सारी वैल्यू आपको इसी की हेल्प से कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है। sin 0 की वैल्यू आपको मालूम होगी तो आप उसको जस्ट रिवर्स ऑर्डर में अगर मेंशन करेंगे, लिख देंगे तो क्या होगा, वो cos 0 की cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। और cos थीटा की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद आप sin अपॉन cos थीटा करके tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। tan थीटा की वैल्यू को आपने रिवर्स कर दिया, ये रिवर्स कर दिया गया, तो आप cot थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और sec थीटा क्या होती है, जस्ट cos का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पे आप इसको 1 अपान करके सारी वैल्यू को लिख सकते हैं। और कोसेक थीटा क्या होता है कि 1 अपान ऑफ साइन थीटा होता है। इसके अकॉर्डिंग आप सारी वैल्यूज़ को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे, हमारे पास सब कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे। लास्ट लेक्चर पर हमने बताया था कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होते हैं जिनको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन है sin 30। क्वेश्चन आपके बुक्स में होंगे, NCERT बुक में भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, RS अग्रवाल में भी मिलेंगे, और बहुत सारी बुक्स हैं, सभी में सारे क्वेश्चंस मेंशन हैं, ठीक है। sin 30 डॉट sin 60 मल्टीप्लाइड बाई cos 30 माइनस cos 60 मल्टीप्लाइड बाई sin 30। इसमें क्या बोला गया है कि इसकी वैल्यू बताइए, इवेल्युएट दिस। अब बताइए इसकी वैल्यू निकालना है तो आपको यहाँ पे sin 60 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू, cos 60 एंड sin 30 की वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको हम एक लॉजिक बताते हैं छोटा सा, इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, अगर हमने sin 30 की वैल्यू, हमने कल भी बताया था लास्ट वीडियो पे कि अगर आपको sin 30 की वैल्यू पता है, sin 30 की वैल्यू क्या होती है, हाफ होती है, तो वही वैल्यू किसकी होती है, वही वैल्यू होती है cos 60 की। ये आपको बिल्कुल नोट कर लेना है। मतलब sin 30 इज इक्वल टू हाफ एंड इज इक्वल टू cos 60। तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं, अगर एक ऑर्डर में लिखना चाहें, sin 30 इज इक्वल टू cos 60 इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली sin 60 इज इक्वल टू cos 30 इज √3/2, ठीक है। आप बस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में फंक्शंस में जो यहाँ पे एंगल्स की ज़रूरत पड़ती है, आप इन दोनों को बिल्कुल विशेष याद रखिए। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, बच्चे वहाँ पे गलती यह करते हैं कि 30 की जगह पे कहेंगे sin 30 की वैल्यू को √3/2 कहीं पुट कर देते हैं, कहीं 1/2। वहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे sin 30 की वैल्यू क्या रखना है, 1/2, और cos 60 की वैल्यू भी 1/2 ही रहेगी। sin 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, एंड cos 30 की वैल्यू √3/2। sin 60 इज √3/2 मल्टीप्लाइड बाई cos 30 की वैल्यू, ये भी cos 30, देखिए दोनों इक्वल है, ये भी √3/2 होगा, माइनस यहाँ पे cos 60 1/2 मल्टीप्लाइड बाई sin 30 1/2। देख लीजिए हमने sin 60 की वैल्यू रखा है, sin 60 √3/2, cos 30 की वैल्यू भी √3/2 है,
cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2 एंड वैल्यू ऑफ sin 30 इज 1/2। दिस इज √2 का √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम और भी होती है, कभी भी सेम नंबर का अगर रूट है उन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो वैल्यू सेम वही नंबर हमें फाइंड आउट होती है। तो √a इंटू √a इज a, सिमिलरली √3 इंटू 3 इज 3/2 2 4 माइनस यहाँ पे क्या है 1 इंटू 1 1/4। आंसर आपका आएगा, डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, न्यूमरेटर का माइनस कर देंगे, 3 - 1/4 दैट इज 2/4। आंसर इज 1/2। ठीक है, यहाँ से हमने सॉल्व कर लिया, आंसर कितना आ जाएगा 1/2। सिमिलरली हम एक न्यू क्वेश्चन करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है इवेल्युएट tan 30 cosec 60 tan 30 cosec 60 ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, प्लस tan 60 sec 30 प्लस tan 60 sec 30 डिग्री, ये वैल्यू हमको निकालनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, इसकी वैल्यू इवेल्युएट करना है। इसकी वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए बताइए क्या करेंगे। क्वेश्चन हमारा है इवेल्युएट दिस tan 30 डॉट cos 60 cosec 60 एंड tan 60 डॉट मल्टीप्लाइड बाई मतलब sec 30। ठीक है, अब यहाँ बताइए आपको एक चीज़ नोट करना है, हमें tan 30 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमने फिर से वही बात आपको यहाँ पे याद रखना है, sin 30 इज इक्वल टू 1/2। sin 30 1/2 होता है तो cos 30 क्या होगा √3/2 हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए और एक चीज़, sin 60 क्या होता है √3/2, cos 60 क्या होता है 1/2। बस आपने साइन और कॉस की वैल्यू अगर अच्छे से याद कर लिया है तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आप बताइए हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करना है किसकी, tan 30 की। tan 30 क्या होता है, tan 30 हम अगर देखें तो क्या होता है sin 30 अपान cos 30 के इक्वल होता है कि नहीं। cos 30 और sin 30 और cos 30 की वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो वो वैल्यू tan 30 की ही होगी। तो यहाँ पे 1/2 अपान √3/2 मीन्स 2 से कैंसिल, tan 30 की वैल्यू 1/√3। ये तब के लिए आपको करना है जब आपको बिल्कुल नहीं याद आ रहा है कि क्या होगी वैल्यू, तब इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, साइन और कास की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अब बिल्कुल जीरो पे रहेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मैथ में अगर पढ़ना है तो आपको कुछ तो याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आप tan 30 की वैल्यू ऐसे निकाल सकते हैं। वैसे नॉर्मली बच्चों को ये सब वैल्यू रट जाती हैं, वो फटाफट से इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। tan 30 1/√3 होगी, मल्टीप्लाइड बाई cosec 60 मतलब sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। तो cosec की क्या हो जाएगी, cosec की होगी cosec 60 इज इक्वल टू 1/sin 60 मीन्स 1/sin 60 होता है √3/2 मीन्स 2/√3। तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे 2/√3। तो ये वैल्यू भी आप कैसे याद रखेंगे, sin 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, उसको रिवर्स कर दो 2/√3। ठीक है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तभी पड़ेगी जब आप बिल्कुल जीरो पे होंगे, नहीं आ रहा होगा तभी सब करेंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। प्लस tan 60 निकालने के लिए sin 60 अपान cos 60 करेंगे तो √3/2 एंड 1/2 2 से कैंसिल, यहाँ पे √3 आ जाएगा। और एक चीज़ जो tan 60 की वैल्यू होती है वो tan 30 का जस्ट 1 अपान करके होता है। देखिए अब बताइए
सेक 30, कॉस 30 की वैल्यू कितनी है, कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, तो इसकी वैल्यू सेक की क्या होगी, 1/cos 30 होगा तो 2/√3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इससे जीरो लेवल से तो नहीं जा सकते हैं, इससे जीरो लेवल पे अगर पढ़ाया जाएगा तो आपको मैथ ही नहीं समझ में आएगी, ठीक है। सबसे जीरो बेस लेवल लेके चल रहे हैं। अब बताइए यहाँ पे हमने वैल्यू सारी पुट कर दिया, कितना वैल्यू आया यहाँ पे, चेक कर लीजिए एक बार, सारी वैल्यूज सही हैं। tan 30 1/√3, cos 60 2/√3, ठीक है, 2/√3 था यहाँ पे, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे, 2/3 आएगी, प्लस इसमें √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और पान में हम 1 ले सकते हैं। दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 3 1 जा 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 + 1 3 जा, ये हो जाएगा 3 टाइम्स, मतलब 3 2 6, 8/3। आंसर इज 8/3। ये और आंसर, इसको फ्रैक्शन में अगर लिखना चाहें, मिक्स फ्रैक्शन में 2:2/3 भी लिख सकते हैं, तो ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो आपको यहाँ पे जो ट्रायग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, जो एंगल्स हैं, पर्टिकुलर एंगल्स पे जो वैल्यूज़ हैं, उनका यूज़ कुछ इस तरीके से करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। सिंपल वे से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 1 मार्क्स में, कभी 2 मार्क्स में, कभी ऑब्जेक्टिव MCQ में ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इवेलुएट sin square 30 multiplied by sin square 30 multiplied by cos square 45, cos square 45 plus 4 tan square 30 degree plus 1/2 sin square 90 plus 1/8, कितना बड़ा क्वेश्चन है भाई, cot square 60 दिस। ऐसी वैल्यू है, आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ बताते हैं कि जैसे कहीं पर भी sin स्क्वायर 30 आ गया, तो उसमें आपको करना क्या है कि जो sin 30 की वैल्यू होती है उसका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये 30 का स्क्वायर है तो आप 30 का स्क्वायर मतलब कुछ बच्चे कर देते हैं, जो महानुभाव होते हैं वो क्या करते हैं कि 30 का स्क्वायर मतलब sin 900 लिख देते हैं। अब कहते हैं सर इसका एंगल तो पता ही नहीं हमको, sin 900 का आपने बताया ही नहीं है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पे sin स्क्वायर 30 का मतलब ये होता है कि sin 30 होल स्क्वायर मीन्स जो sin 30 की वैल्यू होगी उसका आपको स्क्वायर कर देना है, ओके। cos स्क्वायर 45 का मतलब यहाँ स्क्वायर मतलब 45 का स्क्वायर नहीं कर देना है आपको, cos स्क्वायर 45 मीन्स cos 45 का स्क्वायर करना है, राइट। तो बाकी जो इसके साइड में मल्टीप्लाई होता है वो एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में हमको लेना है। तो आपको स्क्वायर का लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में हमें पता है sin 30 की वैल्यू, अब थोड़ा स्पीड बढ़ाइए आप लोग। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2 मीन्स 1/2 का स्क्वायर हमने कर दिया, मल्टीप्लाइड बाई cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, √2 का 1/√2 का स्क्वायर, हमने cos 45 की वैल्यू रखा है, प्लस 4 टाइम्स ऑफ tan स्क्वायर 30, tan स्क्वायर 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखिए ध्यान से, अगर sin 30 की वैल्यू हमें पता है 1/2 और cos 30 की वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3 और उसका क्या होगा स्क्वायर, प्लस 1/2 sin स्क्वायर 90 मतलब sin 90 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, प्लस 1/8 cot स्क्वायर 60। अब बताइए
कॉट 60 की वैल्यू क्या होती है? पहले तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है? tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो कॉट की क्या हो जाएगी 1/√3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/√3 होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वैल्यू कैसे पुट की गई है। अब इसको केवल सिंप्लीफाई करना है आपका, केवल और केवल ये मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिकल पोर्शन बचा हुआ है सिंप्लीफिकेशन का, जो आप लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह पढ़ते हैं, बस उसका क्वेश्चन बन गया। अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है। आइए करते हैं। सबसे पहले इधर देखेंगे, इधर क्या है 1/2 स्क्वायर होगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 1/√2 स्क्वायर होगा 1/2 प्लस 4 है, ये 1/√3 का जब स्क्वायर होगा, हमने बताया था √3 इंटू √3 दैट इज 3, तो ये यहाँ पे 4/3 प्लस 1/2 और 1 का स्क्वायर 1/2 ही रहेगा प्लस 1/8 है, वहाँ पे √3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/24। आपको यहाँ पे देख रहे होंगे ये 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24। एलसीएम आप देख रहे हैं, एलसीएम क्या हो सकता है, जो हाईएस्ट वैल्यू का हाईएस्ट होगा यहाँ पे क्या होगा 24, और 24 सभी से डिविजिबल भी है, ये भी मेन इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे सभी से डिविजिबल है तो 24 को हम एलसीएम ले लेंगे। 8 3 ज़ा 3 टाइम्स जाएगा तो यहाँ पे 3 8 ज़ा 8 4 ज़ा प्लस 2 12 प्लस 1, सभी को ऐड करिए 3 2 5 2 7 1 8 और 3 1 कितना हुआ 4, 48/24। ये सिंप्लीफाई हो गया आया, और इस पर कैंसिल आउट करेंगे 24 1 या 24 24 2 ज़ा 48। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, और जब भी एग्ज़ाम में आप आंसर को लिखें तो उसको आप ज़रूर ब्रैकेट में क्लोज कर दें आंसर लिखकर, ताकि एग्ज़ामिनर आपके आंसर्स को ही डायरेक्ट स्ट्राइक करें। हाँ, जब आप बिल्कुल सही करते हैं तभी ऐसा, बाकी आप श्योर हैं तब ऐसा करें, आपको श्योर नहीं है, वैसे 90% बच्चे श्योर होते हैं मेरा आंसर करेक्ट है, 10% तो हर जगह अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। Okay, now this question, tan square 30, evaluate tan square 30 degree, sin square 45 degree, 3 sec square 30 degree plus 5 cos square 90 degree upon cosec 30 sec 60 minus cot square 30। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, और जो कहाँ से होगा उसी टेबल से। ठीक है, आपको वो टेबल अगर पता है तो आप ये वैल्यू को ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे tan 60, बताइए tan 60 की वैल्यू कितनी होगी। अब tan 60 की वैल्यू याद करने के लिए आपको sin 60 की वैल्यू पता होना चाहिए। sin 60 होती है √3/2 और cos 1/2 cos 60 का 2 से 2 कैंसिल आएगा √3। अब यहाँ पे हम tan 60 की वैल्यू लिख रहे हैं, tan 60 इज √3, स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 45, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, उसका स्क्वायर है, प्लस 3 सेक स्क्वायर 30। अब बताइए cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, तो यहाँ पे 2/√3 होल स्क्वायर प्लस 5 cos स्क्वायर 90 मीन्स cos 90 की वैल्यू हमने बताया था, cos 90 क्या होता है 0 होता है, और cos 0 1 होता है, तो cos 90 की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे 0, स्क्वायर लगाने का कोई मतलब ही नहीं, बट लगा देते हैं अपान cosec 30। अब बताइए sin 30 अगर हाफ होता है तो cosec 30 क्या होगा रिवर्स होके 2 हो जाएगा, प्लस sec 30 की वैल्यू sec 60 की वैल्यू कितनी होगी। अब बताइए cos 60 की वैल्यू क्या होती है
1/2। तो सेक 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1/2 मीन्स 2 माइनस कॉट स्क्वायर 30। कॉट 30 की वैल्यू कितनी होती है, पहले तो आपको मालूम होना चाहिए कि टेन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो कॉट 30 कितना हो जाएगा, √3। तो आप चेक कर सकते हैं कॉट 30 की वैल्यू √3 होगी। तो यहाँ पे √3 और इसका स्क्वायर, राइट। बस अब आपका एक्सपोनेंट फंक्शन बन चुका है, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका √3 का स्क्वायर करिए, 3 + 4, इसका स्क्वायर करेंगे ये √2 कितना होगा, 2 आएगा, और 2 को हम डिवाइड करेंगे 4 में तो कितना आएगा, 2, ठीक है, प्लस √3, यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 × 2 2 = 4/3 प्लस 0 अपान 2 2 + 2 4 हुआ, और 4 माइनस √3 का स्क्वायर होगा 3 दिस। यहाँ से सिंप्लीफाई करने के बाद आपको दिख रहा होगा 2 3 5, और ये 3 से 3 कैंसिल होगा, दिस इज़ 4। तो 2 3 5 + 4 कितना हुआ, 9/1। आंसर इज़ 9 यूनिट, ठीक है। चेक कर लीजिए, 9 यूनिट फाइंड आउट हो रहा होगा। ओके, तो आपको इस तरह क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वैल्यू पुट करके इसके वैल्यू को सॉल्व करना। दो चीज़ें इंपॉर्टेंस है इसमें। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ये है कि आपको करेक्ट वैल्यू प्लेस करनी है, नहीं तो आप क्वेश्चन करते रह जाएंगे, आपकी वैल्यू करेक्ट नहीं आएगा, आंसर करेक्ट नहीं आएगा। आपको करेक्ट वैल्यू प्लेस करना है, ध्यान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ आपने गलती कर दिया तो आप 2 बार करेंगे तब भी नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया, और सेकंड ये है कि आपको इनको कैलकुलेट करते समय विशेष ध्यान देना है। जब ये रूट है तो रूट किससे कैंसिल आउट हो रहा है, उसका स्क्वायर हो रहा है, तो क्या होगा। बहुत सारी गलतियां यहाँ होती हैं बच्चों से, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, 1 अटेम्प्ट में आपको क्वेश्चन करना है, नहीं तो आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपने उस क्वेश्चन पे डबल टाइम टेक किया तो आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन अटेंड करने में प्रॉब्लम आएगी, टाइम मैनेजमेंट आपका गड़बड़ होगा, जिससे आप क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे, ठीक है। तो 1 टाइम में क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है, और विशेष ध्यान ये देना है कि यहाँ पे वैल्यूज़ कभी गलत ना हो। तो इसके लिए आप एग्ज़ाम में जब भी एग्ज़ाम देने बैठे तो उसमें जो इसकी वैल्यूज़ हैं 1 या 2 मिनट में सारी वैल्यूज़ एक पेज पे नोट कर लीजिए जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो आप बाई पेंसिल यूज कर सकते हो, उसको बाद में इरेज कर दीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको माइंड को ज़्यादा लोड नहीं देना है, सीधे आपको वहाँ पे क्वेश्चन में जो आंसर आपको बनाए हुए हैं टेबल, वो टेबल आपको तुरंत वहाँ से आंसर पुटअप हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप एग्ज़ाम में जब भी एग्ज़ाम हॉल में जाएं, अपना जब एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो विदिन 2 मिनट में आप इस टेबल को क्रिएट कर लीजिए, ठीक। इससे आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी जब हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे भी ये आपको यूज़फुल रहेगा। वहाँ पे भी आप अगर एक भी गलती कर दिए तो आपका 5 या 6 मार्क्स का, 4 मार्क्स का जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो तुरंत गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस टेबल को विशेष ध्यान से आप पढ़िए, इसको एग्ज़ाम हॉल पे जाके अपने कॉपी पे, ठीक है, जब भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो उसको नोट करिए, ठीक है, और रिवाइज करते रहिए, ठीक। और रिवाइज करने के बाद आप इसके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दैट cos 60 मल्टीप्लाइड बाई cos 30 माइनस sin 60 मल्टीप्लाइड बाई sin 30 इज इक्वल टू sin 90, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें क्या है, शो करना, प्रूव करना है, ठीक है। तो आपका ये पोर्शन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, और ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या थे, इवेलुएट करना है। इवेलुएट करने में आप सीख चुके हैं। अब प्रूफ करने क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, cos 60 मल्टीप्लाइड बाई cos 30। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है साइन, मल्टीप्लाई का साइन नहीं मेंशन किया तो आपको उसको मल्टीप्लाई ही एज्यूम करना है। यहाँ पे वहाँ सोचिएगा मत कि क्या करें यहाँ पे, ठीक है। मल्टीप्लाई माइनस साइन 60 मल्टीप्लाइड बाई साइन 30, दिस इज योर इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ cos 60, cos 60 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। cos 60 क्या होता है, 1/2 एंड साइन cos 30 इज √3/2,
माइनस sin 60 is √3/2 multiplied by sin 30 1/2. दिस इज √3/4 माइनस यहाँ पे क्या होगा √3/4। अब बताइए √3/4 और √3/4 कितना होगा, यहाँ पे दोनों कैंसिल आउट होंगे। सॉरी क्वेश्चन पे यहाँ पे cos 90 था, cos 90 सही कर लीजिएगा, cos 90 था, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू 0 आ रही है और जो वैल्यू cos 90 की ही हो सकती है 0, ठीक है। तो cos 90 है। अब हम राइट हैंड साइड पे अगर देखें, राइट हैंड साइड पे cos 90 है जिसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है और यहाँ पे भी वैल्यू 0 आ रही है, तो हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। हम प्रूव कर सकते हैं इसे। क्या किया गया, हमने सारी वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू सिंप्लीफाई होके आई है वो क्या है 0 है, 0। और इस पॉइंट पे क्या है, इस पॉइंट पे भी cos 90 की वैल्यू 0 ही मेंशन हो रही है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, शो दैट tan 60 minus tan 30 upon 1 plus tan 60 dot tan 30 is equal to tan 30। ये प्रूफ करना है। अब बताइए इसमें क्या करेंगे, tan 60 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 60 tan 30 इज इक्वल टू tan 30। अब इसमें कैसे प्रूफ करेंगे, इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है उस वैल्यू को लेंगे, tan 60 माइनस tan 30 अपॉन 1 प्लस tan 60 डॉट tan 30। अब बताइए tan 60 आपको मालूम है sin 60 क्या होता है √3/2 और cos 60 1/2 से 2 कैंसिल, tan 60 होगा √3 माइनस tan 30 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 60 √3 मल्टीप्लाइड बाई tan 30 1/√3। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा, यहाँ से √3 माइनस √3 एलसीएम आएगा, तो √3 इंटू √3 माइनस 1 अपान √3 ऐसा कुछ होगा, अपान यहाँ पे क्या होगा √3 से √3 कैंसिल, 1 प्लस 1 दैट इज 2। इस केस में अगर देखें तो यहाँ पे 3 माइनस 1, 3 माइनस ये तो √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो 2 अपान √3 न्यूमरेटर पे आएगा अपान 2, इसको अपान 1 ले सकते हैं, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपान √3 सिंप्लीफाई होके आ जाएगी। और 1 अपान √3 का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू ही tan 30 के इक्वल होती है, जो कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पर मेंशन है। और राइट हैंड साइड tan 30 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 1/√3 आ चुका है जिसका वैल्यू tan 30 ही होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको आप नोट कर लीजिए। Okay, now this question, taking theta is equal to 30 degree, verify that sin 3 theta is equal to 3 sin theta minus 4 sin square theta and cos 3 theta is equal to 4 cos cube theta minus 3 cos theta। ठीक है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं जिसमें क्या रहेगा, आपको थीटा की वैल्यू गिवन रहेगी और उसमें कोई इक्वेशन दे सकता है और बोल सकता है कि इसको प्रूफ करिए, वेरीफाई करिए
कि ये इसके इक्वल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में क्या है, साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ओके, अब हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है। लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करेंगे, इधर राइट हैंड साइड है। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे साइन 3 थीटा 3 इंटू थीटा इज 30 डिग्री। यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या है, 3 साइन थीटा की जगह पर हम 30 प्लेस करेंगे कि क्वेश्चन पे गिवन है, माइनस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो आपको पता है कि ये वैल्यू जो है यहाँ पे हम प्रूफ कर रहे हैं 3 साइन 30 मतलब 1/2 माइनस 4 साइन स्क्वायर 30। हमने फिर वही बताया था कि साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर 30 का नहीं करना है, यहाँ केवल साइन 30 की वैल्यू का स्क्वायर करना है। साइन 30 की वैल्यू कितना होती है, 1/2 स्क्वायर, दैट इज 3/2 माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4। 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे 3/2 माइनस 1। ठीक, 3/2 माइनस 1 मीन्स यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी, ओके 3 4, ओके सॉरी क्यूब था, एक सेकेंड, यहाँ पे क्यूब था, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्यूब था और यहाँ पे क्यूब होगा तो 1/4 नहीं 1/8 होगा। ओके, अब ये वैल्यू कितनी होगी, 4/4 2 8 मीन्स 1/2। 1/2 वैल्यू अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3/2 से तो कितना आएगा, 2/2 दैट इज़ 1। यहाँ से हमने एक रिजल्ट निकाला कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करना था, राइट। तो यहाँ पे पावर का ध्यान दीजिएगा, क्यूब और स्क्वायर में मिस्टेक हो जाते हैं तो उसको आप ध्यान दीजिएगा, उसको गलती मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्यूब है और यहाँ पे साइन क्यूब 30 है। साइन क्यूब 30 का मतलब होता है साइन 30 की जो वैल्यू आएगी उसका क्यूब करना है, ठीक, नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में है cos 3 डिग्री मतलब cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। थीटा इज इक्वल टू हमें पता है, क्वेश्चन पे दिया है 30 डिग्री। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, cos 3 इंटू 30 मतलब क्या होगा, cos 90 दैट इज़ 0। लेफ्ट हैंड साइड तो 0 आ चुका है, राइट हैंड साइड चेक करते हैं। 4 cos क्यूब 30 मतलब क्या होगा, cos क्यूब ऑफ 30 माइनस 3 cos 30। यहाँ से क्या होगा, 4 cos क्यूब 30 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल क्यूब माइनस 3 ऑफ √3/2। राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, 4 इंटू √3 यहाँ पे देखिए √3/2 मल्टीप्लाइड बाई √3/2 मल्टीप्लाइड बाई √3/2। √3 कैंसिल मल्टीप्लाई होगा तो 3 आएगा और एक √3 बचा रहेगा अपॉन 2 मतलब 8। तो यहाँ पे कितना आएगा, 3√3/8 माइनस 3√3 अपॉन यहाँ पे कितनी वैल्यू आएगी, 2, ठीक है। अब इसको देखिए 4 2 8, ये वैल्यू आ चुकी है 3√3/2 माइनस 3√3/2, दोनों कैंसिल आउट होकर 0 होंगे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आ रही है वही वैल्यू राइट हैंड साइड पे है,
यहाँ से हम प्रूफ कर चुके हैं, दिस इज़ मतलब वेरीफाई हो चुका है कि दोनों तरफ की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन भी करने हैं, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में सिंपल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, सिंपल क्वेश्चन में जो भी होंगे वो तो आप कर ही लेंगे, थोड़ा सा ट्रिपिकल क्वेश्चन भी पढ़ने हैं। ठीक, अब आइए देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चन जो कई बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, उनको करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये कई बार पूछा गया है, इसको आप बिल्कुल याद ही कर लीजिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, दिया क्या है, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। आपको a एंड b की वैल्यू को फाइंड आउट करके बताना है। तो बताइए यहाँ पे कैसे करें क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, एंड कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2, ये गिवन है। इनकी हेल्प से हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप जान सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि साइन a प्लस बी इधर है, तो इधर भी कुछ साइन की वैल्यू हम बता दें और साइन को कैंसिल आउट कर दें, तो a प्लस बी की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। तो सिमिलरली देखिए, साइन, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन सी वैल्यू ऐसी है जो 1 होती है और किसमें, साइन पे। तो आपको मालूम है कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे हम साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 को साइन 90 के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगी, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस a माइनस बी इज इक्वल टू, कॉस में ऐसी कौन सी वैल्यू होती है जो √3/2 होती है, तो कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू ही होती है जो √3/2 के इक्वल होती है। तो हमने क्या किया है, अब हमें वैल्यू दिया है, उसका डिग्री हमें फाइंड आउट करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट है, हमें पहले क्या था, पहले cos 30 ऐसे क्वेश्चन देता था और उससे हमें cos 30 की वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करना होता था। अब क्या करना है, अब आपको वैल्यू दिया है, अब गेस करना है किसकी वैल्यू हो सकती है। तो cos में तो आपको एक हिंट यहाँ से मिल गया कि ये cos a माइनस बी है, इक्वल टू √3/2 है, तो आपको ये मालूम चल गया कि हमें इस cos में ही इसकी वैल्यू खोजनी है, पहली चीज़। ठीक है, तो आप कॉस में खोजिए, यहाँ पे किस में खोजना था, साइन में खोजना था, ये साइन हिंट दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ज़्यादा माइंड नहीं लगाना, बस आपको ये तो पता चल गया कि साइन में खोजना है, बस आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखिए, कॉस a माइनस बी तो है, √3/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, तो कॉस 30 की वैल्यू ही √3/2 होती है। तो यहाँ से दोनों साइड से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा, 30 डिग्री। ये आपका क्या आया, इक्वेशन नंबर 2। आप बताइए, अब आपने इसको तो कर रखा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत कराए गए हैं। 2 इक्वेशन 2 अननोन बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक, हम क्या करेंगे, ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया है, एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, कई सारे मेथड होते हैं। तो आप इसमें से क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। ये दोनों को अगर हम सम कर दें तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया गया, तो लेफ्ट साइड आएगा 2a इज इक्वल टू 120, देन a इज इक्वल टू 120/2 दैट इज 60 डिग्री।
अब जब ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में किसी एक इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो इजी इसमें हमें रहेगा, तो ए प्लस बी इक्वल्स टू कितना है 90। यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है 60 प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से बी इक्वल्स टू कितना आएगा 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल कितना आया, ए इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये आपका होगा आंसर। ठीक, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, इसमें थोड़ा सा ट्रिक्स यूज करते हैं हम लोग, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस राइट साइड की वैल्यू को उसी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वैल्यू, इसको आप नोट करिए। नेक्स्ट वैल्यू है, क्वेश्चन है इफ tan a प्लस बी, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। अच्छा, यहाँ पे ये भी बता दिया कि जो थीटा है 0 डिग्री से जो ए और बी की वैल्यू है, ए प्लस बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है 90 के बीच। ओके, ये भी कंडीशन बता दिया गया। एंड ए ग्रेटर देन बी भी बता दिया, कंडीशन दे रहा है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ये क्वेश्चन आ गया। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये आपको केवल ये रेंज बता दिया है कि a प्लस बी की वैल्यू 90 डिग्री से 0 से 90 के बीच में है, इससे आगे नहीं है। मतलब जब भी हम a प्लस बी करेंगे या a और b की जो वैल्यू आएंगी अगर उनका सम करते हैं तो वो इस कंडीशन में फॉलो होना चाहिए। एक तरह से आपका आंसर भी चेक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, कि a और b की जो वैल्यू आएगी दोनों का सम इसके रेंज पे होना चाहिए, मतलब 0 और 90 के बीच आएगा। ओके, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को पहले आप कर लीजिए, इसको इरेज कर रहे हैं। चलिए, हाँ, तो देखते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू √3 और क्या है tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3। तो अब ये बताइए आप, tan में a प्लस बी में √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की कि tan 60 की? तो हमें पता है tan a प्लस बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ये आपको कैसे लिखा गया है, क्योंकि tan 60, समझिए tan 60 ही होता है √3। तो अगर √3 हम लिखा है कहीं पे, उसको हम tan 60 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? अब ये पूछा जाएगा कि tan ही क्यों लिए, साइन कॉस क्यों नहीं लिए? तो लेफ्ट साइड पे tan है, तो इसलिए राइट साइड पे भी हम कोशिश करेंगे tan ही आए। ठीक है, अगर tan नहीं आएगा तो इसका सॉल्व ही नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड को देख के हमने tan यहाँ लाया। अब tan कितना होगा, 0 होगा, 20 और 30 होगा, 45 होगा, 60 होगा, 90 होगा, ये डिसाइड करता है ये वैल्यू। ओके, यहाँ से हमने tan को दोनों तरफ से कैंसिल आउट किया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली हम इसका यूज करेंगे, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इज इक्वल टू, अब बताइए 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे tan 30 डिग्री रखेंगे, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकंड क्या होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30। दोनों को ऐड करेंगे, 2a इक्वल्स टू 90, हेंस a इक्वल्स टू 90/2 दैट इज 45। आप बताइए a इक्वल्स टू अगर 45 है तो a प्लस बी इक्वल्स टू कितना था, 60 था,
यहाँ पे 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60, बी इज इक्वल टू 60 माइनस 45 दैट इज 15 डिग्री। आपका आंसर ए आ चुका है कितना 60 एंड बी कितना आ चुका, सॉरी ए इज इक्वल टू 45 एंड बी इज इक्वल टू 15। और हमने एक चीज़ आपको बताई थी कि जो आपका आंसर आएगा वो 0 और 90 की रेंज के बीच में रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 0 और 90 के ये दोनों क्या है, बीच में है। कौन, a प्लस बी की वैल्यू, a प्लस बी की वैल्यू कितनी है 60 है, और 60 ही 0 और 90 के बीच में आता है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर भी चेक हो रहा है। और a ग्रेटर देन b, देखिए कंडीशन भी देखिए, a ग्रेटर देन b मतलब a b से बड़ा है तो है, a b से बड़ा है, ग्रेटर है। ओके, इसको आप नोट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। हाँ, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब वहाँ पे tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 ही रहता है कि कुछ और दे देता है, समझ में आई बात। तो यहाँ से अगर नॉट डिफाइंड कहीं दे दें तब क्या करेंगे, तो उसमें आपको देखना है कि tan a माइनस बी तो ठीक है, tan में नॉट डिफाइंड वैल्यू किसकी होती है, तो आपको वहाँ पे जाके क्लिक करना है। ठीक है, tan a प्लस बी की वैल्यू √3/2 है, यहाँ पे 1 दे देता तब क्या करते आप, तो 1 देने पे आपको पता है कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन का लॉजिक यही होगा, बस वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, वैल्यू कुछ भी दे सकता है। ठीक है, आपको करने का प्रोसेस पता होना चाहिए, करने का मेथड पता होना चाहिए, वैल्यू कुछ भी आ सकती हैं। ज़रूरत नहीं है कि आपको हमने बता दिया कि 2 का स्क्वायर ही आएगा तो 4 ही करना है, वहाँ 2 के बाद 3 का स्क्वायर भी आ सकता है एग्जाम में। तो आपको केवल लॉजिक पकड़ना है, लॉजिक है क्या आखिर। ठीक है, तो लॉजिक के बेसिस पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिए। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस और हैं, जैसे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन और है इसका, जैसे tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1 कर लेते हैं इसको भी। इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1, फिर से वही कंडीशन दिया है, a प्लस बी लेस देन 90 डिग्री, एंड एक कंडीशन और दिया है a ग्रेटर देन b, सेम वही कंडीशन, देन फाइंड a एंड b। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है। बताइए, अगर a प्लस बी की वैल्यू कितना है आपके पास, a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है, tan का वैल्यू है, तो लास्ट क्वेश्चन के जैसे tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 कब आता है, tan 60 में आता है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1, tan a माइनस बी इज इक्वल टू, tan में 1 कब आता है, तो हमें पता है tan 45 डिग्री पे आता है, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 2। बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या करेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, फर्स्ट प्लस सेकेंड यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, तो बताइए a माइनस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री है, दोनों को सम करेंगे, 2a इज इक्वल टू 105, a इज इक्वल टू 105/2, 52.5 डिग्री आ रहा है, 52.5 डिग्री आ रहा है। तो आपको यहाँ से पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा, पॉइंट में भी आंसर आ सकता है। ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो चुकी है 52.5 डिग्री, देन हमें पता है a प्लस बी इक्वल टू कितना है 60 है,
तो b इक्वल्स टू 60 माइनस ए, b इक्वल्स टू 60 माइनस 52.5 दैट इज 7.5 डिग्री। ठीक है, और a प्लस बी की वैल्यू 0 से 60 के बीच लाई कर रही है, और दूसरी कंडीशन a ग्रेटर देन b है। तो आपको ये नोट कर लेना है कि यहाँ पे जो आंसर है वो कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा सारे क्वेश्चन कैसे होने हैं। ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जितने हमने कराए हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अब आगे जो भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आप लोग अपने बुक से भी ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन सारे करते रहिए। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो भी हैं हम लोग जितने करा रहे हैं वो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ साथ ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन आप बुक से खोज कर करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अच्छे मार्क्स आएंगे, श्योर हैं आप। ठीक, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, जो लॉजिक होते हैं, वो बेस जितना होता है हम लोग उतना कवर करा रहे हैं। अब उसमें आप कितना रिवाइज कर रहे हैं, कितना उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सारा कुछ यही होता है, इससे ऊपर कुछ नहीं होता है आपके 10th लेवल में। ठीक है, अभी हायर लेवल में तो बहुत कुछ है, बट यहाँ पे आप 10th की बात कर रहे हैं। 10th में इतना सफिशिएंट है आपके लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, बट इतना ही अगर आपने नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम है आपके लिए। ठीक है, तो आप क्या करें, अपनी बुक से सारे क्वेश्चन रिवाइज करते रहिए, जो भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करिए। ठीक है, और कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू।